नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर दिवाली का तोहफा दिया। वहीं प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम ने प्रबुद्ध जनों की समस्याओं जानी। इसी के बाद मुख्यमंत्री विधानसभा सम्मेलन में पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुझे जो स्नेह प्रेम दिया जाता है वो सच में मेरे को अभिभूत करता है और मुझे देश प्रदेश की सेवा के लिए और प्रेरणा देता है कि मैं और जो प्रदेश की सेवा करूं। एक नई ताजगी आ जाती है, कहूं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो बहनों, हम लोग वास्तव में हम लोग क्या है कि राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। आज हमारी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वो सभी काम हो रहे हैं जिसका हमारा देश आजादी के बाद से जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था। चाहे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना हो, उस कश्मीर को, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लोगों ने और हमारे उत्तराखंड के लोगों ने, हमारे उत्तराखंड के वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई, अपना बलिदान दिया। उस कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए तमाम लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो काम भी अगर किसी ने संपन्न कराया तो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का आज भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। 3 तलाक का कानून रद्द करना हो, नागरिक संशोधन कानून लाना हो, सीएए का कानून लाना हो, ऐसे तमाम काम आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आज मजबूत हो रहा है। एक समय था, आप सब याद करिए कि एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के अंदर घपलों का देश, घोटालों का देश, भ्रष्टाचार का देश और पिछलग्गू देश, यानी कि दब्बू और पिछलग्गू हमारी पहचान दुनिया के अंदर बन गई थी। जो नए हमारे युवा होंगे उनको भी हमें बताना पड़ेगा कि 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या हो गई थी, भारत किस स्थिति में पहुंच गया था। घोटालों की अगर बात करें हम, तो एक लंबा घोटालों का एक लंबा क्रम है। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कोयले का घोटाला, जमीनों का घोटाला, हाउसिंग सोसाइटी का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला, घोटाले ही घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, एक लंबी सूची घोटालों की। उसके बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला तो आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ गई। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत का रुख क्या होने वाला है, भारत के लोग क्या कहने वाले हैं। भाइयों बहनों, भारत दुनिया की आज एक बड़ी शक्ति के रूप में वैश्विक पहचान बन चुका है। हमारी जहां हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर होती थी और 11वें नंबर से आज हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई।
और अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि 2028 आते आते भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हर क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ रही है, अनेक नवाचार हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान हो, कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत का आज परचम लहरा रहा है। और दुनिया के जो विकसित देश जो केवल ये मानते थे कि भारत तो केवल अपने यहां आया, दूसरे देशों का प्रोडक्ट अपने यहां उपयोग, आज भारत दुनिया का बहुत बड़ा निर्यातक देश भी बन रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश आश्चर्य हैं कि आज भारत ऐसी तरक्की कैसे कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे भारत आज अंतरिक्ष यान पर पहुंच रहा है, चंद्रयान पर पहुंच रहा है, कैसे गगनयान सफल हो रहा है। आज भारत की सफलता को देखकर दुनिया के देश आश्चर्यचकित ही, बल्कि हमारे विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध षड्यंत्र भी कर रहे हैं। तमाम प्रकार से दूसरे देशों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं। लोकसभा के समय में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से सोशल मीडिया पर झूठे नैरेटिव गढ़े जाए, किस तरह से टूल किट्स इस्तेमाल हो रहे थे। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर, हमारी के सिंदूर के साथ जिन आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने, पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने किस प्रकार की घटना पहलगाम में, और भारत की सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग के में उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी, केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने शिरकत की। 15 और 16 अक्टूबर को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गुप्तकाशी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में सीमांत जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य न केवल बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का है, बल्कि उन्हें राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आत्मविश्वास और नवाचार की दिशा में प्रेरित करना भी है। बाल वैज्ञानिकों की ये टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड के सीमांत पर्वतीय जिलों का प्रतिनिधित्व करेगी और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देगी। हम उस तलहटी पर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जहां बर्फीली हवाएं जीवन की कठोरता और शीतलता का संदेश देती। हमारे ये क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहीं से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां अपना जीवन प्रवाह प्रारंभ करती हैं, और यहीं के हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा में अपने साहस, समर्पण और पराक्रम से देश की आन बान और शान को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं। देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप किसी की परवाह न करते हुए भारत माता को सुरक्षित रखते हैं, और हम सबको चैन की नींद सोने के लिए निश्चित रूप से वो अपनी नींद खराब करते हैं या अपनी नींद को समर्पित करते हैं। यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध है। यहाँ के प्रत्येक पत्थर में हिमालय की दृढ़ता, मां भारती के प्रति एक अटूट निष्ठा बसती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आने वाले नए भारत में गति और दिशा विज्ञान एवं तकनीकी के नवाचारों पर ही निर्भर करेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो ऊंचाइयां छुई हैं जिसकी कल्पना कभी केवल विकसित देश किया करते थे, वही कर सकते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज नवाचार के क्षेत्र में, अनुसंधान
और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नित नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत कोरोना वैक्सीन के विकास से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज तक प्रत्येक चुनौती का सामना स्वदेशी सोच, आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ कर रहा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिकता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन गया। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत भारत ने अंतरिक्ष में भेजकर अपनी वैज्ञानिक यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय रचा है। उपलब्धियां न केवल हमारे वैज्ञानिक सामर्थ्य का बल्कि यह उस भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है जो अब आसमान से आगे की भी सोचता है। इसलिए मैं अपने प्यारे बच्चों से आज यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने अंदर उमंग पैदा करिए, उत्साह पैदा करिए, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करिए और खूब परिश्रम करिए। परिश्रम से आगे जाकर परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पराकाष्ठा करिए और खूब आगे बढ़िए और आसमान को छुइए। आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में भी अग्रणी भूमिका सके। ये सभी उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर और विज्ञान प्रधान राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधान के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृतकल्पित होकर कार्य कर रही है। एक और जहां हमने रायली विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति लागू की है, वह इसमें टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित, साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देते हुए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक और साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इनोवेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही 60 से अधिक डिग्री कॉलेजों में पेटेंट सूचना स्थापित कर हम युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। मुझे आप सबको बड़ी खुशी है। वैसे मैं एक प्रश्न जब आपके में से पूछा गया था उस समय मैंने बताया था कि देहरादून में 5वीं साइंस जा रही है, देश की 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, जो उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है ये साइंस सिटी हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीक और नवाचार के उपयोग में सरकारी सेवाओं को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजली विभाग को लेकर विधायक दिलीप सिंह रावत ने फिर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी मुकम्मल व्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती हैं, कहीं तार टूटे हैं तो कहीं खंभे नहीं पड़े हैं। मेंटेनेंस का जिम्मा संभाल रहे निजी ठेकेदारों की कार्य प्रणाली पर भी उन्होंने उठाए। विधायक रावत ने कहा कि स्थिति सुधारने के लिए विभाग को कड़ी मेहनत करनी होगी। आए दिन बिजली के तार गिरने या खंभे से करंट लगने जैसी घटनाएं सामने आती है और साफ कहा है कि मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।
देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी विद्युत विभाग के द्वारा जो है एक जो मुकम्मल व्यवस्था है वो फिलहाल जो है पर्वतीय क्षेत्र में तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहीं जगह एई नहीं है, कहीं जेई नहीं है, कहीं लाइनमैन नहीं है, तो कहीं ठेके ही नहीं पड़े हैं जो प्राइवेट लोग जो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ताकि जो है एक दुर्घटनाएं रुक जाएं। नहीं तो हर दिन कहीं सुनाई देता है कि बिजली के तार गिरने से, तार लटकने से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी विद्युत विभाग के द्वारा जो है एक लटकने से बहुत लोगों की अब मृत्यु हो सीधे जाती है। आपको चंपावत लेकर चलते हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और इसी के साथ कई सारी विकास परियोजनाओं की और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। सीधी तस्वीरें आपको चंपावत से दिखाई जा रही हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। किए जाएंगे जिससे उन्हें हमारे गांव की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ का खान पान है, लोक जीवन की जो सजीव झलक है वो देखने को मिलेगी। हमारे गांव में किस प्रकार की संस्कृति रहती है, कैसे हमारे यहाँ की खेती बाड़ी है, कैसा यहाँ का हमारा खाना पीना है, वो सारी सब चीजें अब देश दुनिया के सामने भी आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये यात्री केंद्र हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी सशक्त बनाने के लिए, स्थानीय निवासियों को रोजगार और हमारी सभी मातृशक्ति को, युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसे अनेक अभियान, इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने भी राज्य के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक नीतियां, योजनाओं के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, सभी को रोजगार मिले, उसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से आज हमारे सभी जनपद वासियों को आज रोजगार का अवसर मिल रहा है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने अपने पारंपरिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान उसकी मिल रही है। जो हमारी बहनें सहायता समूह के माध्यम से बनाती हैं, उनको आज बाजार का भी एक अच्छा है। इसके साथ ही हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, जिसमें तक की सब्सिडी कृषि यंत्र खरीदने के लिए दी जा रही है। एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम हो रहा है। होम स्टे भी हमारे यहाँ के लिए बहुत रोजगार का साधन बन रहे हैं। आज वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी सशक्त हो रही है, रोजगार सशक्त हो रहा है, बल्कि हमारे युवाओं को उनके घर के पास रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। की समस्या पर भी विराम लग रहा है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना आज प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। वहीं हमारे रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाइयों, हमारा ये जिला आदर्श जिला बने, इसके लिए हम सब प्रयास, विभिन्न योजनाएं यहाँ के लिए चला रहे हैं। अभी जिला अस्पताल में रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का हम निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। चंपावत के बहुत सारी सड़कों के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनके सुदृढ़ीकरण के कार्य हो रहे हैं। जाम की समस्या को हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग
अनेक जगह पर बन रही है। अगर आप चंपावत की तरफ जा रहे होंगे तो कई जगह आपको पार्किंग बनती हुई दिखाई। इस बुलेटिन